और इस टेम्पल की जो हिस्ट्री है कि ये कई साल पुराना है। ये मैंने इनसे डोर ओपन करवाया है और देवी थी वो उनका मंदिर था और ये जो इनके देवता थे ये उनका मंदिर है। वाह, पीतल के सारे यहाँ पे बर्तन वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और व्लॉग और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक टेंपल है और हम अभी इस्लामाबाद में हैं और ये सैदपुर विलेज के करीब है। अब ये हम लोग सैदपुर विलेज के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये उसका मेन गेट है। सैदपुर की अपनी भी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह एक और व्लॉग बनाएंगे जिसमें उसको बताएंगे। और अब हम जो है इधर पहुंच चुके हैं टेंपल के पास। हमने गाड़ी पार्क कर दी है। ये बिल्कुल मार्गला हिल्स आपको नज़र आ रही हैं, उसके बीचों बीच है ये टेंपल और बहुत खूबसूरत जगह के ऊपर है। सामने हिल्स हैं और बीच में ये टेंपल है। और अब हम जाते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर से ये कैसा है और यहाँ की जो इतने 100 साल पुरानी हिस्ट्री है वो क्या है। मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि मैं देख सकूं ऐसी जगहों को जो डिफरेंट मज़ाहिब पाकिस्तान के अंदर हैं और उनकी जो जगह वर्किंग है या नहीं है, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। और मैं ये भी देखना चाह रही थी कि डिफरेंट मज़ाहिब का क्या तरीक़ाकार है अपनी इबादत करने का। तो ये हम एंटर हो गए हैं। सबसे बाहर ये सहन है बड़ा और इसका नाम रामकुंड टेंपल है और ये राम इनके भगवान थे, उनके नाम पे रखा गया है। और ये उनके नाम पे क्यों रखा गया, क्योंकि 1893 की बात है कि यहाँ पे एक मेला लगा था और उसमें राम जो हैं वो आए अपनी यात्रा पे और उस मेले में आके उन्होंने इस तालाब से पानी पिया। और यहाँ पे पीछे की तरफ एक तालाब था उस वक्त में और उन्होंने यहाँ से पानी पिया था और इनके लिए राम जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये फिर जो है इस टेंपल का नाम उन्होंने राम के नाम पे रखा। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये इसी टेंपल के अंदर 2 टेंपल्स हैं एक्चुअली, मतलब एक ही मंदिर के अंदर 2 अलग अलग बीच में इन्होंने ये बनाए हुए। यहाँ पे इनकी जो देवती जो इनकी माता थी उनका इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ था। और दूसरी साइड पे फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके ऑपोजिट साइड पे है वो इनके जो देवता हैं उनका मंदिर है। ये देवी का है और ऑपोजिट पे इस साइड पे ये वाला ये देवता यहाँ पे उनकी मूर्ति थी। तो पहले हम लोग ये इसको जहाँ पे देवी थी इसको देखते हैं अंदर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने इसको बनाने में कंट्रीब्यूट किया था उनके नाम यहाँ पे आज तक हैं। ये जानकी देवी का नाम आप पढ़ सकते हैं और डेट भी मेंशन है 23 दिसंबर 1921। तो ये भी काफ़ी पुरानी बात है क्योंकि इसको दोबारा रेनोवेट भी किया और इसको मेंटेन रखने के लिए भी जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। ये अब नीचे की जो टाइल्स हैं ये उस वक्त की हैं, जो ज़मीन पे आपको मार्बल नज़र आ रहा है ये बहुत पुराना है और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये बाद में रेनोवेट किया गया इसको मेंटेन रखने के लिए। और सो दिस इज़ द स्मॉल वन जिसके अंदर इनकी जो देवी हैं उनकी मूर्ति रखी जाती थी और पूजा की जाती थी। तो यहाँ से जब आप बाहर आते हैं, यहाँ के जो करीब के दरख्त भी हैं अगर आप देखें ये भी उतने ही पुराने हैं, कई 100 साल पुराने। और इनको देख के ही पता चलता है कि ये यहाँ की हिस्ट्री को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग को पता चलता है कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं सारी। और ये राइट साइड पे जो इनके जो देवता हैं उनका जो मंदिर है इसके पीछे ही ऊपर जो आपको साइड पे पहाड़ी नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वो तालाब हुआ करता था जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जिसका पानी जो है राम ने पिया और वो यहाँ पे कुछ दिन रुके। तो वो तालाब यहाँ हुआ करता था और यहाँ पे एक मेला लगा करता था और यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है यात्री वो अपनी इबादत के लिए आते थे और यहाँ पे रुकते थे। और इसके अलावा ये कि ये जो बाहर का आपको ये मैदान नज़र आ रहा है यहाँ से वो लोग पूजा करते थे जो ज़्यादा रिच नहीं थे।
फिर जो थोड़े रिच थे वो इससे अंदर का जो रूम है वहाँ से पूजा करते थे, और जो बहुत रिच थे वो मेन रूम में जाके पूजा करते थे। तो ये भी अभी हम जाते हैं और इसको देखते हैं स्टेप वाइज कि कहाँ से कौन पूजा करता था। ये सीढ़ियों के ऊपर भी काफ़ी सारे नाम हैं, तो ये भी उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्होंने इसको बनवाने में कंट्रीब्यूट किया। 25 रुपये, 30 रुपये, तब बहुत बड़ी रकम होती थी, और उन्होंने वो पैसे लगाए और इस मंदिर को बनवाने में हेल्प की। तो ये उन सब की यादगार के तौर पे नाम जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं। और ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ है, होपफुली जो देखेंगे उनको समझ आ जाएगी। ये जो सेंट्रल रूम था, यहाँ से वो लोग पूजा करते थे जो वेल्थ में थोड़े बेहतर थे, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे, और वो लोग इस जगह से खड़े होकर पूजा करते थे, उनको अलाउ होता था। जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी शायद जो है वो कुछ हुआ करती थी इस मंदिर को बनाने में, या वैसे भी मंदिर के और जो 100 चीज़ें होती हैं उनमें। फिर ये जो इसका मेन पोर्शन है, यहाँ पे भी देखें नाम दर्ज किए गए हैं। इसके बाद ये जो मेन पोर्शन है, यहाँ पे जो मेन इनके भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, अब तो ये देखें, आपको देख के लग रहा होगा काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी हद तक टूट गई हैं चीज़ें। तो ये ऊपर से रोशनदान और पानी के रास्ते और ये सब आपको नज़र आ रहा है। तो ये वो मेन जगह है जहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी, और इस पोर्शन में सिर्फ वो लोग आ सकते थे जो लोग बहुत रिच थे और जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी, जो मंदिर की देखभाल भी करते थे, और हर तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी। तो दिस इज़ इट। और ये इसका सेंटर वाला एरिया जो पहले भी मैंने आपको बताया, और यहाँ से बाहर जाके, और ये जो साइड के रूम्स हैं इनकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। सबसे पहले तो ये लेफ़्ट साइड पे जो हमें 2 रूम्स नज़र आते हैं, इनकी जो है ये बाद में बनवाए गए थे। ये 2 रूम्स यहाँ पे पहले जब ये टेम्पल बना था तब ये नहीं होते थे। ये 2 भाइयों ने बनवाए, और ये उन्हीं ने अपने यूज़ में भी रखे। उनके नाम भी जो हैं वो यहाँ ऊपर एक प्लेट के ऊपर जो है वो दर्ज हैं, और ये जैसे टॉप पे आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों ने अपने रूम्स जो हैं वो बनवाए, और वो यहाँ पे इसको अपने यूज़ में लाते थे। और ये भी बने हुए पुराने तरीके से ही हैं, उसी तरह के रोशनदान, खिड़कियाँ, सब चीज़ें उसी तरह से हैं। और इसके बाद जो साइड के जितने भी रूम्स हैं, ये यहाँ पे एक्चुअली धर्मशाला था, और जो यात्री उस वक्त यात्रा के लिए आते थे बहुत दूर दराज जगहों से, तो वो लोग यहाँ आके रहते थे और अपनी यात्रा पूरी करते थे। यहाँ पे अपनी जो भी इबादत थी उनको करने के बाद फिर वो वापस चले जाते थे। तो ये वो सब कमरे थे जहाँ पे आके यात्री उस वक्त में रुका करते थे, और राम भी उसी टाइम पे यहाँ पे आए अपनी यात्रा पे 1893 में। और तब भी यहाँ पे एक फेयर था, एक मेला था जिसमें वो आए, और यहाँ पे उन्होंने यहाँ के तालाब का पानी पिया, कुछ दिन अपनी इबादत की और चले गए। और इसी तरह यहाँ पे और बहुत सारे यात्री जो हैं वो आते थे और यहाँ रुकते थे और इस धर्मशाला में रहते थे। इसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए, तब से फिर इसकी जो वर्किंग थी वो बंद हो गई एज अ टेम्पल। और फिर लेटर ऑन इसको यहाँ के रहने वालों के लिए एक गर्ल्स स्कूल बना दिया गया, और उस गर्ल्स स्कूल में फिर एक स्कूल को कायम किया गया, और काफ़ी अरसा जो है वो स्कूल ही रहा 1947 से लेके और 1960 तक जो है, बल्कि 1960 के भी बाद तक शायद जो है वो ये इसी तरह से रहा था। फिर उसके बाद 2006 में, बल्कि सॉरी 1960 से लेकर 2006 तक ये गर्ल्स का स्कूल रहा। 1960 तक इसमें कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, और 1960 से यहाँ पे गर्ल्स स्कूल बनाया गया, और फिर वो गर्ल्स स्कूल जो है वो लेटर ऑन यहाँ तक मतलब 2006 तक वो यहाँ पे रहा, और 2006 के बाद इसमें से वो स्कूल ख़त्म कर दिया गया, और फिर इसको खाली विजिटर्स के लिए रखा कि जो लोग यहाँ आके इसको देखना चाहें, फॉरेनर्स, वो देख सकते हैं। तो ये यहाँ की हिस्ट्री थी। ये वो छोटा मंदिर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया जहाँ पे इनकी देवी जो थी उनको रखा जाता था, और इसके जो ऑपोजिट साइड पे ये रूम्स हैं, यहाँ पे जो यात्री थे वो आते थे, वो रुकते थे। ओके, ये मैं अब इसके बैक साइड पे जा रही हूँ।
कि यहाँ पे बैक साइड पे क्या है। तो ये वाली जो आप दीवार देख रहे हैं, ये नई दीवार बनाई गई थी। जो यहाँ क्लासेस थी कुछ, यहाँ पे 1960 में स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, तो तब यहाँ कुछ क्लासेस थी, उनको तोड़ के उसके बाद इन्होंने यहाँ ये न्यू जो है इसको बिल्ड किया, इस दीवार को। और ये बिल्कुल सैदपुर विलेज जो है उसके साथ है। सैदपुर विलेज जो है वो सैद सुल्तान ने बनवाया था। यहाँ पे आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे ना, क्योंकि वीडियो बना रहे हो, फिर आप बीच में आ जाए। और इसके आगे की जो दीवार है बकाया, ये पुरानी है। तो इन्होंने इसी थीम में जो है, जो न्यू दीवार है उसको भी बनाया है। ये मतलब डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि ये पुरानी जो है वो काफी जगहों से खराब हो चुकी हुई है, जबकि जो न्यू दीवार बनी हुई है वो अभी फ्रेश है। तो उस दीवार को इस तरह का बनाने का मकसद यही था कि सेम लुक आए। और ये साथ में ही सैदपुर विलेज, जहाँ की फूड स्ट्रीट जो है बहुत फेमस है और लोग यहाँ खाने पीने के लिए आते हैं। और ये जो है, ये सैदपुर गांव, इसको सैदपुर विलेज इसलिए कहा जाता है कि ये जिसने बनवाया था उस बंदे का नाम सैद सुल्तान था, तो उसके नाम से ये सैदपुर विलेज जो है वो इसका नाम रखा गया। ये सब सराउंडिंग्स हैं। और ये पीछे जो है मागला हिल्स, और मागला हिल्स के बिल्कुल सेंटर में जो है ये टेम्पल आपको नजर आ रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें लगे हुए जो दरख्त हैं वो भी कई 100 साल पुराने हैं, ऑलमोस्ट 250 साल पुराने जो है। ये बिल्डिंग भी है, ये मंदिर भी है। और यहाँ ऊपर की तरफ ये जो पुराना एक पेड़ आपको नजर आ रहा है, इसके पहले अकब में जो है पॉन्ड्स हुआ करते थे उस दौर में, जो कि अब नहीं है, अब तो वो खत्म कर दिए गए हैं। तो this is something we have here in Islamabad. ये वो गैलरी जिसका मैंने बताया कि पहले ये यात्रियों का रूम था और अब बाद में इसको गैलरी बना दिया गया था। लेकिन अब इस गैलरी को भी इसलिए बंद किया है कि इसकी जो छत है वो गिरने वाली है शायद, तो उसका मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए इसको बंद रखते हैं, अभी खोलते नहीं है। अच्छा, पुराने ज़माने में ये जो इसकी सराउंडिंग्स में आपको ये नज़र आ रही होंगी बिल्डिंग्स, और पता चल रहा होगा ये कि ये काफ़ी पुराने दौर की ही हैं, उतनी ही पुरानी जितना पुराना कि ये मंदिर है। और ये बोर्ड का दरख्त भी। तो ये तब पूरी यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद थी, और ये यहाँ के सराउंडिंग्स में उनके घर थे। और ये इसके बैक साइड का भी व्यू जो है अगर आप देखें, और बिल्कुल इसके पीछे जो है ये हमारी मागला हिल्स है, तो उनके बीचों बीच है ये बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी जगह पे है। बिल्कुल करीब में ही एक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी है, और इनके पास भी कुछ कल्चरल चीज़ें हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ की भी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसी तरह काफ़ी पुरानी, और टेक्सचर भी उसी से मिलता जुलता है। ये बिल्कुल मंदिर के ऑपोजिट पे है। इस साइड पे हम अभी मंदिर में गए थे, और अभी हम इधर गैलरी में हैं। वाह, पीतल के सारे यहाँ पे बर्तन वगैरह हैं। कैलाश कैप्स पूरे जगह का सामान। इसमें ये ओके, ये आप बनवाते किससे है सारी चीजें?
पूरे पाकिस्तान से बनी। ओके, पूरे पाकिस्तान में। ड्रेसिंग टेबल देखे ना, पूरा सेट है। ये ड्रेसिंग टेबल, बेड, साइड टेबल, सोफा, और ये खुस्सा। जैसे हमें पता है पाकिस्तान में मार्बल बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्बल से बनी हुई चीज़ें हैं सब। ये बहुत मज़े के हैं। एनिमल्स बने हुए हैं मार्बल से, डिफरेंट कलर्स में। कोई टर्टल है, कोई रैबिट है, कोई फिश है। सॉसम। ये जो ग्लास, अंगूर, ये सब मार्बल से बनी हुई है चीज़ें। ये जितना भी ये सारा ऑनिक्स का सब ऑनिक्स का सामान। ये क्ले आर्ट है, वो सारा ये सारा ऑनिक्स है। ऑनिक्स। ऑनिक्स ये क्लियर आर्ट है, वो ऑनिक्स। नहीं, ये ट्रक आर्ट है। ये ट्रक आर्ट है। ये क्ले आर्ट है। है। हाँ, ये क्ले आर्ट है उस साइड पे। आगे आगे और ये ऑनिक्स। ये ऑनिक्स है, इसमें मतलब काम है। और इस साइड पे जो है ये क्ले आर्ट भी है इनके पास, रग्स एंड प्लेट्स। बहुत लेती है। ये तो खत्म हो गए काफी सारे, बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा बिके हैं ये वाले, बहुत बिके हैं ये। ये जो मैग्नेटिक हैं, ये सिंगर